जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज का यह अत्यंत पावन शुक्र प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अतुल्य कृपा प्राप्त करने का एक दुर्लभ और मंगलमय अवसर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से आज की कथा को सुनता है, उसके जीवन से कष्ट, बाधाएं और दुख स्वयं ही दूर होने लगते हैं। संभव है कि आज ही भगवान शिव आपकी परेशानियों का नाश कर दें और माता पार्वती आपके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास कर दें। इसलिए मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर इस कथा को अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी पद यात्रा करते हुए संसार के भ्रमण पर निकले। अनेक लोगों और स्थानों का दर्शन करते हुए चलते चलते एक दिन माता पार्वती जी थक गईं। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, कुछ समय के लिए विश्राम कर लेते हैं। भगवान शिव ने माता की बात स्वीकार कर ली। दोनों एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यानस्थ होकर लेट गए, पर माता पार्वती की दृष्टि पास ही चल रही चींटियों की एक लंबी कतार पर टिक गई। माता ने देखा कि उन चींटियों के मार्ग में एक रेंगने वाला छोटा सा कीड़ा पड़ा हुआ है। असंख्य चींटियां उस पर चढ़कर उसे काट रही थीं। वह कीड़ा अत्यधिक पीड़ा से छटपटा रहा था, पर अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। यह दृश्य माता पार्वती के कोमल हृदय को अत्यंत व्यथित कर गया। माता ने करुणा से भरकर भगवान शिव की ओर देखा और प्रार्थना की, प्रभु, इस निरीह प्राणी की पीड़ा को दूर कर दीजिए। इसे इस कष्ट से मुक्ति दिलाए। भगवान शिव उठे, उस दृश्य को देखा और माता को समझाया, देवी, इस पर ध्यान मत दो। यह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पर माता पार्वती का हृदय मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने पुनः करुण स्वर में कहा, प्रभु, चाहे ये कर्मों का फल हो, पर इसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। भगवान शिव ने माता को वहां से अन्य स्थान पर चलने का आग्रह किया, पर माता अडिग रही। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नाथ, जब तक इस कीड़े की पीड़ा समाप्त नहीं होगी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। माता की करुणा और हठ के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा। भगवान बोले, ठीक है देवी, मैं इसका कष्ट दूर करता हूं, किंतु यदि आगे चलकर यह अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करे तो इसका दोष मुझ पर मत देना। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पहले आप इसे पीड़ा से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस कीड़े को चींटियों का राजा बना दिया। उसे एक विशाल प्रजा, सुंदर नगरी और एक भव्य राजमहल प्रदान किया। वह कीड़ा अब एक प्रतापी राजा बन चुका था। समय बीतने लगा। राजा बने उस प्राणी में धीरे धीरे अहंकार आ गया। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और धर्म के मार्ग से भटक गया। जब भी कोई साधु, संत या देवदूत उस नगर से गुजरता, वह उनका अपमान करता। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसी नगरी में भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उनका भी अपमान कर दिया। यह देखकर माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। भगवान शिव ने शांत स्वर में माता से कहा, देवी, मैंने पहले ही कहा था कि कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता। हे देवी, यह सृष्टि कर्म के विधान से चलती है। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। न कोई कर्म से बच सकता है, न ही उसका फल टाल सकता है। न्याय और करुणा दोनों का संतुलन ही शिव तत्व है। तब भगवान शिव ने अपनी लीला समाप्त करते हुए उस अहंकारी राजा को उसके पूर्व स्वरूप में लौटा दिया। क्षण भर में वह वैभव, महल और राज्य सब नष्ट हो गया। प्रिय श्रोताओं, इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि करुणा महान है, पर कर्म सर्वोपरि है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव न्याय के देवता हैं, पर माता पार्वती करुणा की साक्षात मूर्ति है। जो भी श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी गलतियों को क्षमा कर उसे सही मार्ग दिखाते हैं और माता पार्वती उसके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। अब हम लोग एक और कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे।
ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी चित पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन ये कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्य। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भू देवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगरस है। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं। 7वें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृतपान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिन्हिका है।
राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकनी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था। अब सुनिए भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए वार्तालाप की वह अमर और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ वन विहार के लिए गए हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां विराजमान माता पार्वती को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए बोले, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। माता पार्वती ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, देवर्षि, वे इस समय वन विहार के लिए गए हैं। शीघ्र ही लौट आएंगे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद देवर्षि नारद ने विनयपूर्वक कहा, माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, कहो नारद, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तब देवर्षि नारद बोले, हे जगदम्बे, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव अमर हैं, किंतु आपको अनेक बार जन्म लेना पड़ा है। क्या कारण है कि भगवान शिव ने आपको आज तक अमर कथा नहीं सुनाई, जबकि वे स्वयं अमर कथा के ज्ञाता हैं, और जो इस कथा को सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा 84 लाख योनियों में भटकता नहीं। देवर्षि नारद के वचन सुनकर माता पार्वती के मन में भी यह जिज्ञासा जाग उठी। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। माता ने उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक बोली, नाथ, देवर्षि नारद ने आज मेरे मन में एक प्रश्न जगा दिया है। आप अमर हैं, किंतु मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। कृपया मुझे वह अमर कथा सुनाए, जिससे मैं भी अमरत्व को प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इसे सुनने वाला यदि तनिक भी विचलित हुआ तो वह अमरत्व का अधिकारी नहीं बन सकता। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता और गोपनीयता से सुनना पड़ता है। माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, प्रभु, मैं पूरी एकाग्रता और श्रद्धा से कथा सुनूंगी। कृपा कर मुझे अमर कथा सुनाए। माता की दृढ़ इच्छा देखकर भगवान शिव मान गए। उन्होंने कथा सुनाने के लिए एक निर्जन और पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ गुफा। मार्ग में जाते समय भगवान शिव ने एक एक कर अपने सभी आभूषण और गणों का त्याग किया, ताकि कोई भी उस गोपनीय कथा को न सुन सके। नंदी को बाहर छोड़ा, चंद्रमा को त्यागा, गंगा को एक स्थान पर विराजमान किया, पंचतत्वों का भी परित्याग किया। अंत में गुफा में प्रवेश करते समय भगवान शिव ने एक कबूतर के जोड़े को वहां देखकर उन्हें साधारण जीव समझकर अनदेखा कर दिया। गुफा में प्रवेश कर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी आरंभ की। कथा इतनी गूढ़ और दिव्य थी कि सुनते सुनते माता पार्वती ध्यानावस्था में चली गईं। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे स्थिर हो गईं। भगवान शिव ये समझ बैठे कि माता कथा सुन रही हैं, जबकि वास्तव में माता ध्यान में लीन हो चुकी थी। पर उसी गुफा में उपस्थित कबूतरों का जोड़ा पूरी कथा सुन रहा था। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती मौन है। तब उन्हें आभास हुआ कि माता कथा नहीं सुन पाई। उसी समय वे कबूतर अमर हो चुके थे और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। भगवान शिव ने तब कहा, जो इस अमर कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन लेता है, वही अमरत्व को प्राप्त करता है, चाहे वह कोई भी हो। इस अमर कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अमरत्व कर्म, श्रद्धा और एकाग्रता से प्राप्त होता है। कथा सुनते समय मन और चित्त का स्थिर होना आवश्यक है। भगवान शिव न्याय के साथ साथ करुणा के भी सागर हैं। आइए हम सब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे नीलकंठ महादेव, हमें भी ऐसा विवेक, श्रद्धा और एकाग्रता प्रदान करें कि हम आपके ज्ञान को आत्मसात कर सकें और जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा और शिव पुराण की कथा चंचल की कथा समाप्त होती है। अब हम लोग शिव चालीसा को सुनेंगे। सभी एक साथ प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्यादास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाए। किया तपही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाए, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेव जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करोन चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। अब प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम लोग सभी एक साथ प्रेम से भगवान शिव जी की आरती करेंगे। भगवान शिव की आरती। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव। जय शिव ओंकारा हर ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।